हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम आप लोगों के लेकर आएंगे फ्रेंड्स, ये है पेपर आपका पेपर सेकंड में फ्रेंड्स। आप बात की जाए तो 1 से लेकर 10 चैप्टर तक हम कंप्लीट करा चुके हैं पहले ही। पाँच चैप्टर एक वीडियो में हमने कराई है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं फ्रेंड 11 से लेकर 15 तक। मतलब कि आपके इस वीडियो में 1 से लेकर 15 तक, मतलब कि तीनों वीडियो, ये थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स आपका। पाँच पार्ट करके आपके 2 वीडियो आ गए हैं और ये आपका थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है फ्रेंड। ठीक, इसमें हम 11 से लेकर 15 तक कराएंगे। मतलब की बात की जाए तो टोटल आपके 5 चैप्टर इसमें एक वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिएगा फ्रेंड। एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पता है, एक एक क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, एक एक क्वेश्चन कराते हैं फ्रेंड्स। और ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का है फ्रेंड्स। और चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहेगा, बिल्कुल टाइम बिल्कुल देखिए बच्चा नहीं है। 1 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम है और इस बार अब डेट बढ़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग बस लगे रहिएगा पढ़ाई में, दिन रात एक कर दीजिएगा। जहाँ से जो भी कंटेंट मिले चीज़ों को हाँ रिवाइज जरूर कर देगा। ये नहीं कि नए कंटेंट के चक्कर में पढ़े हैं फ्रेंड्स। देखिए, जब तक चीज़ें रिवाइज नहीं होगी ना, 1-2 बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है फ्रेंड्स। और ये एक प्रकार से क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स। इसको ये नहीं कि हाँ हम अब नए सिरे से पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। हम हालांकि फ़िलहाल ऐसा पढ़ा देते हैं कि आपको चीज़ें एक बार में सेट हो जाएं। और लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको ये क्विक रिवीजन है फ्रेंड। जल्दी जल्दी हो सकता है, हम जितना जल्दी आपको जितना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए फ्रेंड, हम इसी में लगे रहते हैं फ्रेंड। जैसे जितना टाइम मिलता है हम आप तक पहुंचाते हैं कंटेंट। चलिए फिर फ्रेंड, ज़्यादा बात ना करते हुए आपका 11 चैप्टर क्या है फ्रेंड्स। तो ये 11 चैप्टर आपका है कि पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका, रोल ऑफ क्यूरिकुलम सपोर्ट मटेरियल्स। ठीक फ्रेंड, और चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फ्रेंड। जल्दी जल्दी से पूरा देख लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 5 टॉपिक निपटाने हैं इसमें, 11 से लेकर 15 तक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह कथन किससे संबंधित है फ्रेंड। ये यह कथन किससे संबंधित है। तो ये हैरोलीकर से संबंधित है फ्रेंड। देखिए हैरो में क्या गया है, हीरो टाइप से आ गया ना फ्रेंड। हीरो लिखा है और हीरो में क्या होती हैं, आदतें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं ना, वो क्रिया एक्टिव रहते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आ गई। तो यहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए करिए अपने फ्रेंड्सों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि चीज़ें लोगों को तक अधिक से अधिक पहुँच सके, उनका भी भला हो सके, है ना फ्रेंड। और इसमें मेरा भी भला है और सबका भला है, ये चीज़ है फ्रेंड। और मुझे भी थोड़ा लगेगा कि नहीं हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा फील होता है फ्रेंड्स जब चैनल ग्रो करता है, आपका सपोर्ट मिलता है, कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। चलिए फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, सामान्यतः पाठ्य पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कितने वर्गों में फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक की बात की जाए तो आपका 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है। तो कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमने आपको देखिए 2-3 पॉइंट्स बता ही चुके हैं। अधिकतर क्वेश्चन 99% आपका उपयुक्त सभी डी वाला सभी सही रहता है। बस आपको पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ देखनी रहती है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव, ये सारे होने चाहिए ऑप्शन। निगेटिव है तो उसमें ढूंढा जाता है निगेटिव, है ना फ्रेंड। चलिए पाठ पुस्तक हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री है और अभिक्रमित सामग्री, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कह रहा है 4 नंबर, पाठ्यक्रम संदर्शिका किसका मिश्रित रूप है। तो किसका मिश्रित रूप है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया पाठ्यचर्या शिक्षक संदर्शिका यहाँ भी है और संदर्शिका यहाँ भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है। तो कौन सा महत्व नहीं है फ्रेंड्स, ये बताना है। अभिक्रमित सामग्री का माध्यम, ये माध्यम आपका, ये आपका निगेटिव में आया फ्रेंड्स। तो ये आपका संदर्भित महत्व नहीं है। चलिए फिर जल्दी से देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी फ्रेंड। तो किस सन में हुई थी फ्रेंड, ये हुई थी 1957 फ्रेंड। बात की जाए तो ये बुक आपकी जो बाल साहित्य से संबंधित है फ्रेंड्स, है ना। और इस ट्रस्ट की स्थापना आपकी 1957 में हुई थी। और ये जो आपकी बुक है फ्रेंड्स, इसके राइटर कौन है अगर पूछ रहा है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के, तो इसके हैं वी.के. शंकर पिल्लई। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है। ये देखिए आ गया, बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है फ्रेंड। तो इसका उद्देश्य है बाल पाठकों का ज्ञान वर्धन करना, मनोरंजन करना और सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स अपने बाल साहित्य में देखे होंगे कार्टून टाइप की बुक्स होती हैं, वही है आपकी बाल साहित्य। ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। ठीक फ्रेंड, प्रजातीय चिंतन का अभिलेख है ये जो है आपका, ये अभिलेख है, ये आपका किसने अभिलेख दिया था। तो ये दिया था फ्रेंड हाल क्वेस्ट ने दिया था फ्रेंड, ये आपका अभिलेख। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या पाठ्य पुस्तक के महत्व को रेखांकित करता है। तो क्या चीज़ें हैं जो हैं रेखांकित करती हैं फ्रेंड, ये सभी ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स रेखांकित करती हैं एक पाठ्य पुस्तक के महत्व, इंपॉर्टेंस को। निम्न में से कौन पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड, ये आपके नहीं है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि पाठ्यक्रम पर ही आधारित पुस्तकें होंगी।
नेक्स्ट है कि किस प्रकार की पाठ्यपुस्तक का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, लिमिट होता है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो लिमिट्स की बात की गई तो इसमें हो जाएगा कि पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें ये चीज़ है फ्रेंड। इसमें सीमित देखिए फ्रेंड, विस्तार क्षेत्र सीमित होता है मतलब लिमिट में होता है। तो जो आपकी जो पाठ्यपुस्तक पर आधारित पुस्तक आती है या उनमें देखिए फ्रेंड कई चैप्टर में होती हैं, कई चैप्टर, एक एक पुस्तक में कई चैप्टर होते हैं वो, बट लिमिट चीज़ें दी रखी हैं। ये नहीं अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है फ्रेंड। अनलिमिटेड के लिए आपको फिर स्पेशल उसकी बुक पढ़नी पड़ेगी। पाठ्यक्रम में क्या होता है फ्रेंड, लिमिट चीज़ें होती हैं, उसी से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, ये चीज़ होती है। संदर्भ इकाई तथा शिक्षण इकाई के संबंध में निम्न में से क्या गलत है। तो क्या गलत है फ्रेंड्स, आपको निगेटिव बताना है। इसमें है संदर्भ इकाई का क्षेत्र सीमित होता है, बट सीमित नहीं होता फ्रेंड, अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। नेक्स्ट है यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, यह परिभाषा किसका है फ्रेंड, तो यह है आपका लैंज की। नेक्स्ट, अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है, तो सर्वाधिक सामग्री है पाठ्यपुस्तकें। शिक्षण इकाई के विषय में गलत तथ्य है, तो कौन सा गलत तथ्य ये है कि शिक्षण इकाई का क्षेत्र व्यापक होता है फ्रेंड, ये गलत है आपका। शिक्षण इकाई का क्षेत्र जो है ये व्यापक नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर ही चुके हैं फ्रेंड, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड, ये कह रहा है, ये आपका दृश्य, श्रव्य और दृश्य से रिलेटेड है। दृश्य, श्रव्य और दृश्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजन, अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने की है फ्रेंड, यह परिभाषा फ्रेंड श्रव्य दृश्य वाली यह परिभाषा किसने प्रदान की है फ्रेंड, बात की जाए तो यह प्रदान की है क्रो एंड क्रो। फ्रेंड्स अधिकतर ऑलमोस्ट जितने भी परिभाषाएं, कथन, स्टेटमेंट है, अधिकतर जो है क्रो एंड क्रो ने ही दी हैं। और श्रव्य और दृश्य से आप देखिए कौवा क्या करता है, श्रव्य सुनता है और देखता है फ्रेंड्स, है ना, इससे आपको रिलेट कर सकते हैं कुछ फ्रेंड्स, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है, तो कौन सा महत्व नहीं है फ्रेंड, तो इसमें बात की जाए तो शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य जो है ये चीज़ इसमें फ्रेंड्स नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से पाठ्यक्रम का आधार नहीं है, तो पाठ्यक्रम का आधार क्या नहीं है फ्रेंड, देखिए व्यवहारिक आधार नहीं होता है ना, व्यवहार अपनी जगह है, हम कई बार बता चुके हैं, व्यवहार अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह होती है। पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है, या मतलब किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक चीज़ें होनी चाहिए, ये बात कही थी फ्रेंड्स रॉस ने कही थी ये तीनों चीज़ें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या है, तो कितनी है फ्रेंड, ये 4 है। देखिए ये यहाँ पे लिखा डीवी का मतलब डी से डी है, और डी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ABCD, ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ से चीज़ों को आप को रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि चीज़ें फ्रेंड्स ऐसे आप कहाँ तक याद रखेंगे, ऐसे चीज़ें नहीं याद हो सकती हैं फ्रेंड, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो माइंड में लगानी ही पड़ेगी। निम्न में से कौन सा आधार बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, तो कौन सा आधार मानकर आधार मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा विद्वान आदर्शवादी है, तो आदर्शवादी कौन से विद्वान है जो आदर्शवादी हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपके राइट आंसर कौन हो जाएंगे फ्रेंड, हार्न हो जाएंगे। ये हार्न बहुत बजाते थे, इस वजह से आदर्शवादी फेमस हो गए, ऐसे इस टाइप से रिलेटेड है। किसकी सहायता से अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में, मतलब अमूर्त से मूर्त में जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको श्रव्य और दृश्य में जाना चाहिए। श्रव्य और दृश्य, जहाँ कहीं भी फ्रेंड्स दृश्य, वो आपका श्रव्य और दृश्य आएगा, ऑलमोस्ट वहीं पे क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, ऑलमोस्ट हमने देखा है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन सा जुड़ा है फ्रेंड, ये कौन से जुड़े हैं चिल्ड्रन बुक, तो आपने आपको देखिए बताया था इनके कौन जुड़े हैं, तो BK शंकर पिल्लई है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प प्रतिमान का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं स्पष्ट करता है, तो कौन सा नहीं करता, ये करता है प्रतिमान का प्रयोग शाश्वत उपयोगी होता है फ्रेंड्स, ये आपका नहीं करता है फ्रेंड्स, ये आपका महत्व तो नहीं स्पष्ट करता है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड। और अगर फ्रेंड्स हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें इस चैप्टर की, तो डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, हमने बताई अभी कितनी है, तो 4 है ना, ठीक फ्रेंड, 4 है। और नेक्स्ट जैसे कि बात की जाए तो बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कौन, तो मनोवैज्ञानिक, ठीक फ्रेंड। चलिए हमने रिवीजन भी कर लिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट चैप्टर आपका 12 नंबर, और 12 नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा का स्थान, मतलब कि प्लेस ऑफ मोरल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन इन क्यूरिकुलम, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर इसको भी देखते हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें भी देखते हैं क्या क्या है और उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं फ्रेंड। चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीवन में सफलता के कारण है क्या है, जीवन में सफलता के क्या कारण है, तो उसका कारण है उसका कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवन में सफल होने पर आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आप भगवान की कृपा से सफल हुए फ्रेंड, आपकी थिंकिंग देखिए यही है, आप भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू करते हैं। जीवन क्या है, तो जीवन क्या है फ्रेंड, जीवन जो है आशाओं का भंडार है, दुखों का
सागर नहीं है, ठीक फ्रेंड, निष्फल प्रयास नहीं है, एक बोझ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक। जीवन क्या है, हमेशा आशाओं का भंडार है, एक उम्मीद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोन्नत के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रोन्नत के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपकी क्या थिंकिंग है? तो आप सोचते हैं प्रोन्नत कठिन श्रम से मिलती है, ऐसे आसान तो मिल नहीं जाती है खुशामद से, तो किसकी खुशामद करेंगे? भाग्य के सहारे, भाग्य से मिलती, सिर्फ भाग्य पे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो प्रोन्नत जो है कठिन श्रम से मिलेगी फ्रेंड, ठीक है, तभी भाग्य भी साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है? तो क्या बात है फ्रेंड, ये है आपका सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष। नेक्स्ट है कि बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं, क्योंकि? अब बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बेईमान व्यक्ति, आपने देखा हो कुछ बेईमान व्यक्ति होते हैं जो जीवन में बहुत सुखी रहते हैं, हालांकि ज़्यादा दिन वो सुखी नहीं रह पाते हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा कि इसका रीज़न क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं कि अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स। ये चीज़ अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। आप वो अपनी समझ को छिपाने के लिए बहुत, मतलब जैसे होता नहीं, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ, बस उसी टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्यों होता है फ्रेंड? तो चलिए देखते हैं और भी ऑप्शन इसमें क्या क्या है फ्रेंड। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन BCD आपका है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन जो है बढ़ा चढ़ा कर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा था भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन जो है बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, इस वजह से फ्रेंड। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा की पुस्तकों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में वर्णों का आधार है, तो समाज में वर्णों का क्या आधार है फ्रेंड? तो आपका क्या इसमें हो जाएगा, वर्णों का आधार है कर्म हो जाएगा। कर्म जो है फ्रेंड्स आपका समाज में वर्णों का आधार है। भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं? तो फ्रेंड भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म हैं आपको पता ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो जनतंत्र का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सेवा सर्विस नहीं है। कर्मों के आधार पर समाज में कितने वर्ण होते हैं फ्रेंड? तो कितने वर्ण की बात अगर की जाए तो 4 वर्ण होते हैं, आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह धृत धातु से निर्मित हुआ, अर्थात जिसका अर्थ है बनाए रखना, धारण करना और पुष्ट करना। वेदों में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों के अर्थ में किया गया है। यह कथन किसने दिया है फ्रेंड? तो यह कथन फ्रेंड किसने दिया है? यह कथन आपका दिया राधा कृष्णन ने फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे नीचे अगर ये देखिए रा लटका है, ठीक है, तो इसमें भी कृष्ण में भी जो रा नीचे लटका हुआ है और किसी भी ऑप्शन में नहीं लटका। यहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में कितने लक्षण हैं? तो फ्रेंड्स कितने लक्षण हैं? इसमें राइट आंसर आपका जो है 10 लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संस्कृत के कितने स्तंभ हैं? तो बौद्ध धर्म में संस्कृत के कितने स्तंभ हैं फ्रेंड? तो 3 स्तंभ हैं बौद्ध धर्म में। ये देखिए धा जो ऐसे बना है, तो इसी यहीं से याद कर लीजिए, देखिए 3 है उल्टा, ठीक है। जैन धर्म में कितने व्रतों का विधान है? तो जैन धर्म में कितने टाइप के व्रत होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं 5 टाइप के व्रत। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता ही होना चाहिए, गुरु नानक साहब जी ने की थी। नेक्स्ट है कि परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं मूल्य कहलाते हैं। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट आपका दिया था डॉक्टर अंजनी सरीन का। ये स्टेटमेंट डॉक्टर अंजनी सरीन का है। नेक्स्ट है, सन 1951 के अमेरिका शैक्षिक नीति आयोग ने कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित किए थे? तो फ्रेंड्स कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित? तो 10 प्रकार के मूल्य निर्धारित किए थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया था? तो कितने टाइप के जीवन मूल्य बताएं? तो 83 टाइप के इन्होंने जीवन मूल्य बताए। नेक्स्ट, डॉक्टर अंजनी सरीन ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की थी? तो डॉक्टर जी ने कितने 21 टाइप के मूल्यों की खोज की थी डॉक्टर सरीन ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ये देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें से, देखते हो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सरीन है, और इसमें है कि आपका राष्ट्रीय मतलब कि NCERT नई दिल्ली को कितने जीवन मूल्यों का, तो उसमें आपका 83 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं फिर जो भी है, समाज में वर्णों का आधार है। तो समाज में वर्णों का आधार क्या है फ्रेंड? तो वर्णों का आधार आपका कर्म है, कर्म करते रहिए। और नेक्स्ट है, बुराई की भलाई से जीतो, ईसा का संदेश है, बुराई को भलाई से जीतो, ईसा का संदेश है ये कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं। तो यह
या किस धर्म में फ्रेंड्स दिया गया था? यह दिया गया था ईसाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ईसा का संदेश है, तो यह ईसाई धर्म से फ्रेंड्स रिलेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 24 नंबर क्वेश्चन है, मशीनों का उपयोग करो पर ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं उसके पागलपन का विरोधी हूँ। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? यह स्टेटमेंट फ्रेंड महात्मा एम.जी. गांधी ने कहा था फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कर्म वह चीज़ है जो लोग जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था? यह स्टेटमेंट कहा था कि प्रोफेसर जॉन डेवी का स्टेटमेंट्स है। तो 25 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, नैतिकता शब्द संबंधित है फ्रेंड्स। तो नैतिकता शब्द किससे संबंधित है? अच्छाई एवं बुराई से संबंधित है। नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला कौन सा शास्त्र है? नैतिक शिक्षा का ज्ञान कौन कराता है? तो नीति शास्त्र कराता है। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका कैरेक्टर है फ्रेंड्स, चरित्र का निर्माण। और आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है फ्रेंड? तो आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? भारत में बालक बालिकाओं के सद नागरिक हेतु फ्रेंड्स। तो आपका इसमें राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास। फ्रेंड आत्मा का विकास कौन करता है? तो महर्षि अरविंद घोष का ये आपका स्टेटमेंट है फ्रेंड। ये देखिए आपके आंसर की दे रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन अगर बात की जाए तो मन स्मिथ के अनुसार हिंदू धर्म के लक्षण है तो कितने फ्रेंड्स? तो 10 हैं। और कर्मों के आधार पर समाज में कितने वर्ण बताए गए? तो 4 बताए गए हैं, ठीक फ्रेंड। ये चीज़। और भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं? तो 6 प्रचलित हैं, ठीक फ्रेंड। समाज में वर्णों का आधार क्या है? तो कर्म है। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। रिविजन भी थोड़ा बहुत करा दिया गया है। और नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर चैप्टर आपका क्या है, कौन सा है? पाठ्यक्रम मूल्यांकन एवं आकलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरिकुलम इवोल्यूशन एंड असेसमेंट, ठीक फ्रेंड्स। तो 13 नंबर चैप्टर भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, शायद कहीं वही क्वेश्चन ना आ जाए, तो सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मूल्यांकन के संदर्भ में क्या गलत है, क्या रॉन्ग है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मूल्यांकन को परीक्षा के क्षेत्र में एक गैर तकनीक शब्द के रूप में प्रयोग करना। गैर तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग करना फ्रेंड्स, यही आपका जो है ये रॉन्ग है। तो इसमें कुछ है गलत पूछा, तो यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन की बात की जा रही है। कुछ शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। यह सिद्धांत फ्रेंड्स किस विद्वान ने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था गुडविल एवं क्लॉज मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प समाहित नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा विकल्प समाहित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, केवल। देखिए जहाँ पे केवल वगैरह आ जाए ना, ओनली आ जाए, केवल आ जाए, ये आपका हमेशा रॉन्ग होते हैं फ्रेंड। और निगेटिव पूछा है, और देखिए निगेटिव ये भी है, तो बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, केवल की शिक्षा तक कैसे सीमित हो पाएगा, है ना फ्रेंड। निम्न में से क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो कौन सी आकलन का प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा छात्र एवं आकलन। नेक्स्ट, एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है फ्रेंड? विस्तृत रूप में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्टेफल बमी मॉडल के 4 प्रकारों में कौन सा एक सत्य नहीं है फ्रेंड? तो कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अदा मूल्यांकन। अदा फ्रेंड्स, अदा प्रदा और प्रोसेस ये सब हमने बताया था। इसमें देखिए इनपुट आउटपुट ये सब होते हैं। अदा इनपुट, प्रदा आउटपुट, ठीक फ्रेंड। और प्रोसेस आपका प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा स्टेक मॉडल का एक चरण नहीं है? स्टेक मॉडल का एक चरण नहीं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्पादक चरण। नेक्स्ट, निम्न में से पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि है? तो इसमें इट्स डिपेंड ऑन फ्रेंड्स ऑप्शन आपके देख लेते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो फ्रेंड देखते हैं इसमें कौन सा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? तो कौन सी प्रविधि नहीं है फ्रेंड? उपयुक्त सभी कोई भी नहीं है फ्रेंड। प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रेरण, ये कुछ भी नहीं है। निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में नहीं है? तो कौन सा संदर्भ में नहीं है? इसमें हो जाएगा इनमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। भाई प्रश्नों की संख्या अधिक करने से क्या होगा? बच्चे का विकास या क्या होगा, मतलब क्या, या कौन बस कॉपी किताब ही आपकी मोटी हो सकती है किताबें। और नेक्स्ट है, मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित
साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। इस परिभाषा यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो फ्रेंड यह परिभाषा किसने दी थी? यह दी थी कि आपका क्यू लैन एवं हाना ने दी थी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है? उद्देश्य केंद्रित है फ्रेंड, ये क्या है? टाइलर है फ्रेंड, टाइलर उद्देश्य केंद्रित है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का CIPP मतलब कि कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस और प्रोडक्ट मॉडल किस सिद्धांत का है फ्रेंड? ये मॉडल किस सिद्धांत का है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टीफल बीम मॉडल। निम्न में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है फ्रेंड? साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, ये चीज़ आपकी नहीं है, ये आपका नहीं है फ्रेंड्स प्रकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पहुंचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड पहुंचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार टाइप्स कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यही, इसमें भी हो जाएगा साधारण पुनः स्मरण प्रश्न फ्रेंड, दोनों में यही ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्न में से किस प्रश्न प्रकार में अधिगमकर्ताओं के तथात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है? तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें होता है साधारण पुनः स्मरण, इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर का समावेश कितने रूप में किया जाता है? तो कितने रूप में किया जाता है? तो आपके 3 रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? या परीक्षण अनुमान प्रगति को प्रोत्साहित करता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है? तो किस प्रारूप का अंग है फ्रेंड? ये हो जाएगा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न का। नेक्स्ट निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है फ्रेंड्स? तो कौन सा जो है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है फ्रेंड्स? देख लेते हैं आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा संबंध स्थापित करना, संबंध नहीं स्थापित करनी है। ठीक है फ्रेंड। निम्न में से कौन मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि नहीं है? तो कौन से उपकरण एवं प्रविधि नहीं है? ये आपका हो जाएगा अनुपातात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है? तो कौन सी चीज़ें समाहित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा गुड़ियों का खेल, ये चीज़ नहीं है फ्रेंड। मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रश्न। मूल्यांकन के विषय में क्या सत्य नहीं है? कौन सा राइट नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मूल्यांकन एक साधन है, साधन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, मूल्यांकन एक साध्य है। मापन के विषय में गलत तथ्य कौन सा है? तो मापन के विषय में गलत तथ्य कौन सा है? तो इसमें से राइट आंसर फ्रेंड्स आपका यही होने वाला है कि मूल्यांकन सही आपका कौन सा कथन गलत है? तो मापन एक साधन है, मापन एक साध्य इसमें कह रखा है फ्रेंड। तो मापन एक साध्य नहीं है, मापन एक साधन है, ये चीज़ देखिए फ्रेंड। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये आप दोनों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रहा है कि मूल्यांकन के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो मूल्यांकन के विषय में अगर पूछेगा तो मूल्यांकन एक साधन है। ठीक, मूल्यांकन एक साधन है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा सत्य नहीं है, ये चीज़ मतलब कि गलत है। ठीक फ्रेंड, मूल्यांकन एक साधन है, ये गलत है आपका। इसमें कह रहा है कि मापन से रिलेटेड है, मापन के विषय में गलत तथ्य कौन सा है? ठीक फ्रेंड, इसमें भी गलत तथ्य पूछ रहा है, तो इसमें भी गलत तथ्य पूछा था। इसमें भी कौन सा गलत तथ्य? इसमें है कि मापन एक साध्य है, ये चीज़ गलत है। मतलब समझ रहे हैं, मूल्यांकन एक साधन नहीं है, मूल्यांकन एक साध्य है। और इसमें क्या है, मापन एक साध्य है नहीं, मापन एक साध्य नहीं है, मापन एक साधन है। ठीक फ्रेंड, बस समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो अवलोकन के लिए समय निश्चित होता है, यह नहीं, टाइम का कोई वो ड्यूरेशन नहीं है फ्रेंड्स ना, कोई लिमिटेशन नहीं। निम्न में से कौन सा प्रश्न आकार विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है? तो कौन सी लेता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय स्मरण प्रकार के प्रश्न। ठीक है, इसमें भी स्मरण दे रखा है, यहाँ पे भी स्मरण दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ये आपका आंसर की हो गई, आपकी उत्तर माला हो गई फ्रेंड। तो इसमें अगर बात की जाए तो निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश के रूप में कितने रूप में होता है? तो 3 रूप में होता है। ठीक फ्रेंड, ये चीज़ हम लोग पढ़ी चुके हैं फ्रेंड। चलिए फिर देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट चैप्टर ये आप लोगों को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? 14 को नंबर क्वेश्चन आपका फ्रेंड। और ये क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ता का सतत और व्यापक मूल्यांकन, मतलब कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ लर्नर। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड, इसमें भी देखते हैं एक क्वेश्चन फ्रेंड क्या क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, इसको भी जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन एंड क्या कह रहा है, एक मिनट। तो ये क्या कह रहा है फ्रेंड? ये कह रहा है क्वेश्चन, मूल्यांकन की नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति कौन सी है? फ्रेंड नवीनतम भी होनी चाहिए और आधुनिक भी होनी चाहिए। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन पद्धति, ये आपका लेटेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन एक नवीन, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मापन की धारण को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी फ्रेंड? तो यह परिभाषा दी थी आपकी JW राइस्टोन ने दी थी।
जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड, ये आपकी उपयोगिता नहीं है। निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया था, तो ये कब स्वीकार किया गया था, ये किया गया था 1992 में। प्रौढ़ शिक्षा को किस अन्य नाम से जाना जाता है फ्रेंड, तो आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे, जीवन पर्यंत योजना है, समाज शिक्षा भी, आधार शिक्षा भी है, ये सभी हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, यह स्टेटमेंट कहा था एमजी गांधी ने, महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने कब तक एक मुक्त विद्यालय की स्थापना की, मतलब कि कब एक मुक्त विद्यालय की स्थापना की थी फ्रेंड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने, तो ये की थी आपकी 1979 में। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड, तो ये आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तो किया नहीं गया था। तो इसमें देखते हैं और ऑप्शन क्या दे रखे हैं फ्रेंड, तो इसमें से फ्रेंड और ऑप्शन आपके क्या हैं, ये आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ गए फ्रेंड। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय फ्रेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फ्रेंड्स किया था। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, आपको पता ही होना चाहिए 1985 में हुई थी। ये लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया था ये वाला। निम्न में से कौन सा प्राइवेट विश्वविद्यालय है फ्रेंड, तो प्राइवेट कौन सा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है फ्रेंड, तो आपकी सिक्किम है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी और सिक्किमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स कब हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड 1962 ईस्वी में, 1962 ईयर में हुई थी। नेक्स्ट निम्न में से कौन डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है फ्रेंड, डिस्टेंस मतलब कि दूरस्थ शिक्षा वाला फ्रेंड्स, तो इसमें आपका सबसे पुराना कौन सा है, तो इसमें आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट चेन्नई, आपका सी आंसर आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फ्रेंड, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फ्रेंड एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शन में फ्रेंड देखिए 99 देखिए फ्रेंड हुई तो वैसे तो 1999 में हुई थी, बट ऑप्शन में है नहीं तो आपका समथिंग में आपका ये पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लगाने पे ही आ जाएंगे ट्रिक। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है, तो कौन सा मुख्य विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कह रहा है कि निदात्मक परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, तो किस प्रकार के प्रश्नों को, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के फ्रेंड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, और आपके जो आपके रिटर्न वाले होते हैं वो आपके आत्मनिष्ठ होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सब्जेक्टिव वाले। नेक्स्ट है कोठारी शिक्षा आयोग कब गठित हुआ था, तो कोठारी शिक्षा आपका कब आया था फ्रेंड, ये आपका 1964 में आया था, 1964 टू 1966। ठीक है, ये तो इजी सा सवाल था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन निम्न में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभ नहीं है फ्रेंड्स, तो कौन सा लाभ नहीं है आपको ये बताना है, निगेटिव पूछा है तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थी के निष्पादन पर ऋणात्मक टिप्पणी करना। नेक्स्ट है आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता, तो आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता, बार बार का परीक्षण जो है फ्रेंड ये आपका शामिल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फिर चलिए फिर देखते हैं, और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या होने वाला है फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से क्या मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित होना, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और परंपरागत शिक्षा प्रणाली का दोष है, तो क्या दोष है फ्रेंड, दोष ये है, ये सभी सारे सभी के सभी फ्रेंड दोष ही हैं। शिक्षा में व्यवहार के पक्षों में कौन एक सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फिर वही क्वेश्चन, मतलब व्यवहार से कोई रिलेशन नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह है, हम हर बार ये चीज़ बताते हैं। नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय मतलब कि ओपन यूनिवर्सिटी किस राज्य में है, तो फ्रेंड ये नेताजी सुभाष खुला ये फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन विश्वविद्यालय, ये कहाँ है पर है फ्रेंड्स, तो ये आपका फ्रेंड्स कहाँ पे, ये नासिक में है। और नेक्स्ट है परीक्षा में योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है फ्रेंड, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, ये आपका किया जाता है शिक्षण इकाई के अंत में, जब मतलब लास्ट ईयर मतलब ईयर के लास्ट में किया जाता है। ठीक है, शिक्षण इकाई के अंत में लास्ट में। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक अनिरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। यह स्टेटमेंट किस विद्वान ने दिया था, ये फ्रेंड मुफ्त में ही दे दिया था, तो मुफात हो गया फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड ये आपके आंसर की दे रखी है, और आप लोग समझ लीजिएगा। अगर बात की जाए तो निदात्मक परीक्षण के अंतर्गत प्रश्न आते हैं तो वस्तुनिष्ठ आते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और नेक्स्ट है जैसे बात की जाए तो मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं, प्राथमिक शिक्षा नहीं है फ्रेंड। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर और आपका लास्ट चैप्टर आज का देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका 15 चैप्टर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विद्यालय अनुभव इंटर्नशिप कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्य पाठ्य विषय व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आकलन, मतलब कि असेसमेंट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस
कोर्सेस एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड फील्ड वर्क एंड क्यूरिकुलम एंड क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। ये आपके चैप्टर हो गया 15 नंबर फ्रेंड, आज का लास्ट इस वीडियो का। और फ्रेंड देखते हैं इसमें भी एक एक क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जानेंगे समझेंगे बूझेंगे। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द इंटर्न का अर्थ क्या है। इंटर्न का मतलब फ्रेंड्स होता है कैद, ठीक है फ्रेंड। इंटर्न का मतलब अंदर अंदर नहीं होता, इंटर्न का मतलब होता है कैद। नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो कौन सा शब्द है, ये आपका इंटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उनके भविष्य निर्माण में सहायक होती हैं, तो कौन सी भविष्य निर्माण में सहायक होती हैं, तो इसमें से हो जाएगा आपका इंटर्नशिप फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नवागंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, तो किसके लिए अत्यंत उपयोग सिद्ध होता है, ये आपका हो जाएगा व्यवसायिक। इंटर्नशिप की अवधि कितने माह तक की जाती है फ्रेंड्स, तो कितने माह तक की जाती है, आपका 6 मंथ की होती है। नेक्स्ट है कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं, तो वास्तविक कार्य का अनुभव देने में क्या होती हैं, अक्षम होती हैं फ्रेंड्स, सक्षम नहीं होती, अक्षम होती हैं। छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो ये आपका किसके इंटर्नशिप के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। किसी गठन में इंटर्न के रूप में मिलता है, तो क्या मिलता है, तो सहकर्मी के कार्य मिलते हैं फ्रेंड्स। तो यही सब आपका रहता है इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स, उसमें पढ़ाया जाता है, स्कूल आपको मिलता है किसी न किसी विद्यालय में, प्राथमिक या अपर में आपको जाके वहाँ पढ़ाना रहता है और आपको जो है ऑब्जर्वेशन भी करना रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें सीखे गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है, तो किसमें मिलता है, ये आपका जो है कक्षा कक्ष में। व्यवसाय का पहला चरण है, तो व्यवसाय का पहला चरण ही फ्रेंड्स इंटर्नशिप है, ठीक है। और नेक्स्ट है किसकी राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा व्यवसाय की बात की जा रही है, व्यवसायिक, तो व्यवसाय की आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर देता है, तो फ्रेंड्स किसका स्वर्णिम अवसर देता है, इंटर्नशिप सीखने और समझने का देता है। नेक्स्ट है छात्र इंटर्नशिप के दौरान तैयार करता है, तो क्या तैयार करता है, ये फ्रेंड्स आपका इसमें हो जाएगा साप्ताहिक डायरी तैयार करता है या फाइल वाइल रखता है फ्रेंड, वही सारी चीज़ें तैयार करता है। डायरी में छात्र क्या लिखता है फ्रेंड्स, तो डायरी में प्राप्त अनुभव लिखता है और दूरदृष्टियों का लेखा जोखा, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स वो लिखता है। छात्र नियमित रूप से किसको ईमेल भेजते हैं फ्रेंड्स, तो किसको भेजते हैं, पर्यवेक्षकों को भेजते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटर्नशिप के समाज पर कैसा प्रपत्र तैयार किया जाता है, तो किस टाइप के, ये हो जाएगा प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला। शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं है, तो शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं क्या नहीं है, तो सामूहिक चोरी, ये चोरी कहाँ से आएगा, चोरी चपाटी नहीं चलेगी। साहित्यिक क्रिया है, तो साहित्यिक क्रिया क्या है फ्रेंड्स, ये आपके कहानी लेखन है और निबंध लेखन है, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक शिक्षा एवं एनसीसी किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, तो ये किस शिक्षा के अंदर, आपको पता ही है शारीरिक के अंदर आते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत कराई जाती है। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है, तो कौन सा साहित्यिक क्रिया नहीं है फ्रेंड, बागवानी आपका साहित्यिक क्रिया नहीं है। और विभिन्न विषयों संबंधित परिषदें, इतिहास परिषद आदि किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड, तो किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं, आपके एजुकेशन शैक्षिक के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है, तो कला से रिलेटेड फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, तो आपका कला से रिलेटेड मूर्ति कला हो जाएगा, है ना फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर देखते हैं आपके और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कितने दे रखे हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड देखते हैं, तो आपका कितना 23 क्वेश्चन है। फुर्सत की गतिविधियां हैं, फुर्सत में काम कौन सा किया जाता है, आप बताओ। फुर्सत की गतिविधियां क्या है फ्रेंड्स, पढ़ाई फुर्सत की है क्या, नहीं। एल्बम फोटो खींचना, सिक्के कलेक्ट करना, एल्बम ये फोटो खूब सेल्फी वेल्फी लेना, ये सब फुर्सत के काम है क्या फ्रेंड्स, नहीं। देखिए फुर्सत की गतिविधि नहीं है इसमें पूछा है ना। फुर्सत की गतिविधि कौन है, फोटो सेल्फी वेल्फी लेना ये है, एल्बम तैयार करना है ना, सिक्के इकट्ठे करने, सब फुर्सत की चीज़ें हैं। बट काम की चीज़ क्या है, बुनना, किसी भी चीज़ को तैयार करना, तो वो चीज़ होती है फ्रेंड बुनना, किसी भी चीज़ को बुनना जीविकोपार्जन के लिए, ठीक फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है, तो पुष्पोत्सव जो है कला संबंधी फ्रेंड्स है। और नेक्स्ट है शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है, तो कौन सा शिल्प नहीं है पूछा, तो पिकनिक नहीं है फ्रेंड। देखिए बुनना, सिलाई, टोकरी बुनना, ये सब आपके शिल्प हैं, आर्ट हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के खिलौने बनाना है, तो मिट्टी के खिलौने बनाना क्या, ये आपका शिल्प है। और नेक्स्ट है नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है, तो नागरिक शिक्षा संबंधी कौन सी क्रिया है, ये आपका जो बाल सभा है फ्रेंड्स, ये आपकी नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 30 क्वेश्चन तक है। सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी कौन सी, प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि में आएगी फ्रेंड्स, तो ये आपकी आएगी समाज सेवा संबंधी में। मार्क संसद किससे संबंधित है, तो मार्क संसद किससे संबंधित है, ये आपकी है नागरिक शिक्षा से फ्रेंड्स, ठीक है। किसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी होना चाहिए,
इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक फ्रेंड, ये देखिए क्योंकि स्वास्थ्य की बात की गई है, स्वास्थ्य की बात की गई है, तो इसमें स्वास्थ्य की बात की गई तो आपका स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आ जाए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, आपकी आंसर की दे रखी है फ्रेंड, उत्तर माला आपकी होगी फ्रेंड, देख लीजिएगा। और फ्रेंड इसी के अकॉर्डिंग हम सब कर रहे हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये आप आज तक का सेशन आपका कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने कहा था कि आपका 11 से लेकर 15 चैप्टर कराएंगे, मतलब कि 5 चैप्टर इन 1 वीडियो में आएंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आप लोग बस तैयारी और रिवीजन फ्रेंड एक दो बार देख लिया अगर, ये टाइम बे टाइम जब भी आपको मिले। पता है आप लोग हाँ बिजी तो होंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम बिल्कुल बचा नहीं फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।